नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का या हॉरोस्कोप का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सअप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, एक लेडी पाम है, इनकी एज 41 ईयर्स और ये हाउस वाइफ है और अपने बारे में, आने वाली ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे पाम की जीनन एनालिसिस से, मतलब पाम की बनावट पैटर्न क्या बोल रहा है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, लेडी के पाम के हिसाब से ये पाम काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। मांसल भी है, अर्थात मांस भी इसमें बहुत अच्छा है, सारे जो माउंट है वो उभरा हुआ है। तो बड़ी साइज़ की पाम मांस से भरी हुई ये दिखाती है कि ये जो इंसान होंगे ये मर्दों से कम नहीं होंगे मेहनत के मामले में, ठीक है। ये जी तोड़ मेहनत ईजीली कर पाएंगे बिना थकावट के। ये पूरा दिन तक काम कर सकता है और बाद में चल के शाम को इनको थकावट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, और ये करते भी होंगे क्योंकि इतनी बड़ी अगर पाम है तो ऐसे लोग ज़रूर मेहनत करते हैं। तो ये चीज़ हमें पहली पता चली। दूसरी चीज़ क्या है कि इनकी थंब को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी है और ये मोटी भी है। तो ये थोड़ा डोमिनेंस पर करना पसंद करेगा, डोमिनेटिंग रहेगी अपनी फैमिली के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर, क्योंकि मोटी थंब हमेशा ही डोमिनेंट नेचर दिखाती है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है कि अपने घर के जो मैनेजर है ये खुद ही रहेंगे, सारी चीज़ को मैनेज ही करेंगे, इसकी जो भी डिसीजन होगी उसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो ये जो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, इसका मतलब क्या है कि ये इंसान एग्जीक्यूशन से ज़्यादा बेहतर प्लानिंग कर सकता है। तो अगर ये काम करते, ठीक है, कहीं पे जॉब करते, नौकरी करते या बिजनेस करते ना, तो हायर पोजीशन में काम करने के लायक होते। हाउसवाइफ है लेकिन अगर काम करते तो क्या होती, तो सीनियर पोजीशन में ही काम करना पड़ता है इनको, क्योंकि इनके अंडर जो भी काम करते ये इनके इंस्ट्रक्शन को लेकर वो बेहतर तरीके से उसे एग्जीक्यूट किया करते, ठीक है। तो उस तरीके का इंडिकेशन हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। लेकिन ये हाउसवाइफ है तो प्रैक्टिकल हम एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि घर में तो कुछ ही लोग होते हैं, वो सारे इनके इंस्ट्रक्शन मान के काम करते हैं ज़रूर, लेकिन वो कितने होंगे, 2-4 होंगे। ये तो इसकी रिज़ल्ट तो हमें एक्चुअल मिलती है जब कोई इंसान बाहर जाके काम करे, चाहे जॉब करे या बिज़नेस करे, खुद का कोई बिज़नेस करे, अंडर बहुत सारे लोग हो, तब जाके इसकी इफेक्ट पता चलता है। लेकिन ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कि ये लीडरशिप दे पाए, दूसरों से बेहतर तरीके से काम करवा पाए, मैनेजरियल एबिलिटी इनमें बहुत अच्छी है। बीच में जॉब की फॉर्मेशन भी क्लियर देखने को मिल रही है, ये बताती है कि पैसे सेविंग्स इनके होते हैं, बहुत अच्छे पैसे सेविंग्स ये लोग कर पाएंगे। सारे फिंगर के टॉप में, टिप पे आपको पिंकिश आभा दिखेगा। ये चीज़ और एक चीज़ है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि इनकी जो मनी की फ़्लो है वो अच्छा है इस टाइम में। आगे भी मनी की फ़्लो, मतलब पैसे आने का जो, घर में जो पैसे आने का जो रफ्तार है वो अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, पैसे के मामले में दिक्कत परेशानी नहीं है। बीच में सारे फिंगर में ही करीब करीब हमें जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिली। ये भी दिखाती है कि ये अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे लैंड प्रॉपर्टी में करे, स्टॉक में करे, कहीं पे भी करे, ठीक है, उसमें इनको फ़ायदा ही होगा, हमेशा नुकसान होने के चांसेस नहीं है। और ये लोग लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी करते हैं और वो फ़ायदेमंद भी होगा, हमेशा ही होगा। लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, इसके साथ अगर स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा रिसर्च एनालिसिस करके भी अगर ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनमें भी इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है। अभी आएंगे हम लोग माउंट्स के ऊपर। अपर माउंट की जगह देखिए, सारे के एक तो जगह अच्छा मिल रहा है और सारे माउंट भी उभरा हुआ है। तो ये बताती है कि जगह अच्छा मिलना, सारे माउंट का उभरा हुआ, ये इंडिकेशन करती है कि पैसे इनके पास रहेंगे, पैसे वाले ये रहेंगे, पैसे की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस इनको कभी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो फिंगर की, पाम की और फिंगर की कलर बहुत बेहतरीन है, दूसरी पाम काफ़ी मांसल है, और तीसरा चीज़ जो है अपर माउंट की जो जगह और माउंट्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। इंडिविजुअल माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट, दूसरी पिक्चर में चलते हैं तो वहाँ से हम लोग माउंट की जो रेखाएं हैं उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। हाँ, इसको ले लेते हैं, यहाँ पे हमें माउंट्स की जो लाइन है उसको बेहतरीन तरीके से समझने में मदद आएगी।
तो मरकरी माउंट में हमें देखने को मिल रही है खड़ी लाइन है, बिजनेस की सेंसिटिविटी या बिजनेस की नॉलेज ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है। अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि बिजनेस की सेंस और समझ, मतलब कैसे चलाना है उस बिज़नेस को, किस में फ़ायदा होगा, ये सारे लोगों में बहुत अच्छी रहती है। सन माउंट की बात करेंगे, जगह अच्छा मिल रहा है, रिस्पेक्ट पाना चाहिए इनको, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये कोई काम करेंगे तो उसमें इनको सक्सेस और रिकॉग्निशन दोनों ही मिलेगा। सन की लाइन भी दो मुखी है, जो काफ़ी पॉजिटिव है। अपर साइड में अगर कोई लाइन दो तीन मुख में बटता है ना, तो ये बेहतरीन मानी जाती है। 3 मुख हो तो मल्टीपल प्रोफेशन भी देता है, लाइन की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाती है। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, खुद की ज़मीन जायदाद क्लियरली इनके पास है, आगे भी होने के चांसेस है। यहाँ पे नॉलेज लाइन है, किसी भी सब्जेक्ट को लेके इनका नॉलेज रहना ज़रूरी है ज़रूर। किसी भी सब्जेक्ट को लेके इनके नॉलेज काफ़ी अच्छा रहेगा। उस नॉलेज को अगर ये कैरियर में कन्वर्ट करते हैं तो इनका कैरियर भी जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने के आसार है। हाँ, एक बात ये चीज़ है कि सनलाइन हार्ट लाइन को काट के नीचे नहीं आ रही है स्ट्रांगली, ठीक है। तो जब इस तरीके से हो ना कि आपका सनलाइन हार्ट लाइन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है, लेकिन हार्ट लाइन को काट के नीचे नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ तक नहीं फैल रहा है, तब क्या परेशानी हो जाती है। तब जब तक न आपका 50 अबव एज हो जाए, लोग आपको वो रिस्पेक्ट या वो पोजीशन आपको मिल नहीं पाता है जिसके आप पहले से ही हकदार थे। इस बात का ध्यान रखिएगा, चाहे आप प्रोफेशन में हो, घर में हो, ठीक है, बिजनेस में हो प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन नाम नहीं हो रहा है, इस तरीके का सिचुएशन आएगा। जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं तो मेहनत तो खूब कर रहे हैं, रिकॉग्निशन आसपास के जो सारे आपके जो सारे बगल वाले एम्प्लॉयज़ हैं आपके साथ काम करते हैं वो भी करते हैं रिकॉग्नाइज, लेकिन वो पद नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है। ऊपर के जो हायर अथॉरिटी है उनसे रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो जब हार्ट लाइन क्योंकि ये पाम रेक्टेंगुलर शेप तो है, तो रेक्टेंगुलर शेप पाम में तो माइंड लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जिन लोगों की इस तरीके का सिचुएशन है ऐसा ही होगा, लेकिन 50 के आने के बाद, 50 के बाद ही ये जो मोटा मोटा हम लोग कह सकते हैं कि ये सनलाइन एक्टिव होगा, और तब जाके आपको ये सारे जो ड्यूज़ है आपके वो आपको वापस मिलना शुरू हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ चाहे वो फैमिली से हो, चाहे आपके वर्क प्लेस से हो, चाहे आपकी सोसाइटी से हो, ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। जब सनलाइन की सिचुएशन ऐसा होगा कि सनलाइन नीचे से शुरू हो रहा है, जिस एज से शुरू होगा उसी एज से आपको रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे सैटर्न माउंट की। सैटर्न माउंट में बहुत सारे धन रेखा है, ठीक है। तो धन रेखा है तो इसका मतलब क्या है, धन की कमी नहीं रहेगी, ज़रूरत के टाइम में हमेशा आपके पास धन रहेगा। और यहाँ पे एक जॉब की फॉर्मेशन है, ये जॉब की फॉर्मेशन शुरू होगा करीब करीब 48-47 की एज से। जॉब की मतलब जिसे हम लोग फिश की फॉर्मेशन कहते हैं। तो ये जो फिश की फॉर्मेशन है सैटर्न माउंट में, ये इनको धन देगा। तो वो टाइम रहेगा जहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा सक्सेस इनके ज़िंदगी में इन टर्म्स ऑफ मनी आता रहेगा। देखिए सैटर्न माउंट में बनने वाले साइन, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो फिश की फॉर्मेशन हो, चाहे वो काइट हो, ठीक है, या फिर चाहे वो कोई स्क्वायर हो और कोई अच्छी धन रेखा, स्ट्रॉन्ग धन रेखा है, हाथ में फेथ लाइन नहीं है, सिर्फ धन रेखा है, तो उस तरीके का जो कंडीशन है जिस एज से शुरू होगा तब जाके सिर्फ वो पैसा ही देगा। शनि कभी भी आपको रिकॉग्निशन नहीं देता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ पामिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी की नहीं। एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न बहुत सारे देखते हैं, लेकिन पाम में जो सैटर्न है वो सिर्फ जो ये माउंट एरिया है ये सिर्फ आपको धन से संबंधित ही बात करेगा। धन, काम, मतलब जो हम लोग कामकाज करेंगे, क्रिया करेंगे, उसकी बात करेगा, और उससे मिलने वाला रिजल्ट हम लोगों के लिए जो धन के आकार में आएगा, संपत्ति के आकार में आएगा, उसी की बात करेगा। और ये जो सन माउंट है जो हम कर्म करेंगे उसकी इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, क्या पोजीशन मिल रही है, क्या कितना रिकॉग्निशन मिल रही है, उसकी बात करेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अभी हम लोग जुपिटर माउंट को देखेंगे। जुपिटर माउंट की जगह अच्छी है, बड़ी है, खाना अच्छा बनाते होंगे। ऐसे लेडीज़ अगर हाउस वाइफ है और जुपिटर माउंट बड़ी है तो खाना अच्छा बनाते हैं। थोड़ा ससुराल वालों से दिक्कत रहती है जिन लोगों के जुपिटर माउंट बड़े हैं, पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि जो ससुराल वाले लोग होते हैं ना
जिन लेडीज़ के, शादीशुदा लेडीज़ के जुपिटर माउंट बड़े हैं, देखिएगा 100 में 100 ही होगा, 99 नहीं। जिन भी लेडीज़ के जुपिटर माउंट बड़े होंगे, शादी से पहले तो पता नहीं चलता है उसकी रिज़ल्ट, शादी के बाद लगता है। ससुराल वालों से बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि ससुराल वालों को ये लगता है, चाहे ससुराल वालों में कोई भी रिलेटिव हो, आपका सास हो, ननद हो, ठीक है, और भी सारे जो होते हैं दूर के भी हो, उनके भी वही आपका आपके लिए वही राय रहेगा। क्योंकि उनको लगेगा कि आप बहुत प्राउडी फील करते हैं अपने आप को, जिसे कहते हैं अहंकार है आप में। ये आपके ससुराल वालों के दिमाग पे रहेगा कि ये जो लड़की है, ये हमारे घर में आई है, ये बहुत ही अहंकारी है या बहुत गर्व करता है अपने आप को लेके, ठीक है, पता नहीं किस चीज़ का इसका गर्व है। तो उसी बात को लेके, उसी को लेके ससुराल वालों के अंदर आपके लिए गुस्सा रहेगा, या ये कह सकते हैं कि थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन रहेगा, जिनके कारण आप लोगों से, आपकी ससुराल वालों से बनेगी नहीं, बनती नहीं है। ये टाइप में तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन रहती है। मतलब जब नए नए करे शादी होके आप आते हैं, कुछ साल रहते हैं, 1-2 साल, उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाए, आप बहुत सालों से रह रहे हैं, 20-30 साल हो गया, हाँ 40 साल हो गया, तो एडजस्ट ही हो जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है इन जनरल हर एक लेडी को फेस करनी पड़ेगी शादी के बाद, जिनके भी जुपिटर माउंट बड़े हैं। हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ है कि आप खाना अच्छा बनाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे शनि और जुपिटर के बीच में हमें ज़्यादा फैला, मतलब जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, उबड़ापन ज़्यादा है। ये रिलेशनशिप में भी डिस्टर्बेंस कराती है। तो रिलेशनशिप में तो डिस्टर्बेंस इस जुपिटर माउंट से ही हमें दोनों तरफ से दिखी। एक क्या, ये जुपिटर माउंट बड़ा है, और दूसरी चीज़ क्या, जुपिटर और सैटर्न के बीच में उबड़ापन। और एक चीज़ क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को कि मंगल माउंट की जो जगह है, एग्रेसिव मार्स, और ठीक ठाक है। डिफेंसिव मार्स हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो इनकी एग्रेसिव नेचर नहीं रहेगी, ये इनकी डिफेंसिव पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनसे लड़ाई करके जीतना मुश्किल रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि इनकी डिफेंसिव पावर मजबूत है, तो इनसे आप लड़ नहीं पाओगे। मतलब लड़ना शुरू कर लोगे लेकिन जीत नहीं पाओगे, हार का ही सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों के एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वो खुद ही जंग के लिए जाए। देखिए, जिन लोगों के डिफेंसिव मार्स स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो खुद लड़ाई में नहीं जाते, क्योंकि वो तो एग्रेसिव है नहीं, तो वो स्टार्ट नहीं करेगा। हाँ, ख़त्म वो ज़रूर करेगा, इस बात का ध्यान में रखिए। लेकिन जिनके एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो शुरू करेगा, और डिफेंसिव मार्स कमज़ोर होगा तो हार के साथ ख़त्म करेगा, ठीक है। खुद ही शुरू करेगा, खुद ही हारेगा। और जिन लोगों के डिफेंसिव मार्स स्ट्रॉन्ग होगा और एग्रेसिव मार्स कमज़ोर होगा, वो लोग खुद शुरू नहीं करेगा, लेकिन वो जीत के साथ ख़त्म करेगा। लेकिन दिन ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग रहेगा, दोनों ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो खुद ही शुरू करेगा, खुद ही ख़त्म करेगा। देखिए, लड़ाई की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इसी से हर वक्त झगड़ा मत समझिए। आपने कोई बिजनेस शुरू किया है, वो भी आपके लिए लड़ाई है। आपने कोई नया करियर शुरू किया है, वो भी आपके लिए लड़ाई है, ठीक है। लड़ाई मतलब सिर्फ झगड़ा नहीं है, लड़ाई मतलब हर वो क्रिया है, हर वो काम है जिससे आप अपनी ज़िंदगी की एक मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। उसमें से सचमुच के जो लड़ाई है, झगड़े है, वो भी एक पॉइंट है। उसी तरीके से कर्म, जॉब करने जा रहे हैं, बिज़नेस करने जा रहे हैं, वो भी एक पॉइंट है। बिज़नेस भी एक लड़ाई है, जॉब भी एक लड़ाई है, ठीक है। शॉप खोल के बैठे हैं, दूसरों से ज़्यादा कमाना है या फिर अपने घर के लिए पैसे कमाने हैं, वो भी एक लड़ाई है। उसमें भी मार्स इसी तरीके का ही इफेक्ट डालेगा। अगर एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो जल्दी जल्दी आप दुकान खोलेंगे, सुबह जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपकी एनर्जी लैप्स हो जाएगी और आप समझेंगे कब दुकान बंद करके घर जाए। लेकिन जिन लोगों के डिफेंसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वो क्या करेगा, उठने में देरी होगा, दुकान थोड़ा लेट खुलेगा, लेकिन वो स्थिर होकर बैठा रहेगा। कस्टमर जब तक नहीं आता है, और एक कस्टमर आ जाएगा तो उससे माल बेच के ही छोड़ेगा। डिफेंसिव मार्स ऐसा होता है। और एग्रेसिव मार्स, लेना है ले लो, ना ही लेना है नहीं लो, चले जाओ, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो समझा पाया? अभी हम लोग देखते हैं कि वेनस मोड कैसी है। ठीक ठाक है, वेनस मोड में हमें किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव या पॉजिटिव साइन या सिंबल देखने को नहीं मिल रही है। लग्जरी लाइन बहुत कुछ है नहीं, तो लग्जरियस लाइफ ये लीड नहीं करते हैं। खड़ी लाइन भी नहीं है, तो मेहनत का फल भी बहुत कुछ मिलता है, ऐसा भी नहीं है। और चंद्रमा माउंट को देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रेडिश है, जगह अच्छा मिल रहा है। पाम इवन स्ट्रॉन्ग है ना, पाम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन चंद्रमा माउंट में बहुत ज़्यादा रेडिशनेस देखने को मिल रही है।
इसका कारण ये होगा कि ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लाइन की कमी है, थोड़ा बहुत लाइफ लाइन में है। दूसरे पिक्चर में चलते हैं, देखते हैं, इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो लाइफ लाइन के करीब थोड़ा बहुत स्ट्रेस लाइन है यहाँ पे, और फेथ लाइन की यहाँ पे है, लेकिन चंद्रमा में मुझे इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लाइन देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्ट्रेस सोचते तो है, लेकिन डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। इस तरीके का इंडिकेशन हमें चंद्रमा मोड से समझ में आ रही है। लेकिन इनकी थिंकिंग एबिलिटी काफ़ी हाई रहेगा, ठीक है, इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी हाई रहेगा। कुछ छोटी छोटी लाइन हमें चंद्रमा माउंट की तरफ देखने को मिल रहा है। तो छोटा मोटा टूर एंड ट्रैवल इनके है, बहुत लंबा कुछ है नहीं कि विदेश वगैरह जाए और वहाँ पर लंबे टाइम स्पेंड करें। इस तरीके का हमें कुछ संयोग देखने को नहीं मिल रही है। मेन लाइन की बात करेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सारे के सारे मेन लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। माइन लाइन को देखिएगा, एक धागे जैसा है, बहुत ज़्यादा कुछ लाइन फॉल नहीं हो रही है, एक छोटी सी लाइन यहाँ से फॉल हो रही है। तो ये हार्ट लाइन स्ट्रॉन्ग हार्ट लाइन की इंडिकेशन को दिखाती है। इसमें बहुत बड़ी कोई बीमारी, हार्ट की डिजीज़, ब्लड शुगर, ऐसा कुछ नहीं होगा। स्ट्रांगली आप रहेंगे, और इमोशनली भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। चाहे वो किसी भी तरीके का अगर डिसीजन ले लिया ना, उससे हटाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमोशनली ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। इमोशनली कमज़ोर इनको किया नहीं जा सकता। माइंड लाइन और लाइफ लाइन को अगर देखेंगे तो देखिए, माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। बहुत दिनों के बाद ऐसा पाम मिला है जिसकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये वाली गैप ये क्या करती है, ये इंसान को इंडिपेंडेंट सोच दिलाती है। जो खुद के लिए जो उसका सही लगेगा वो डिसीजन लेगा, कोई दूसरा आके उस डिसीजन को चेंज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट नेचर की इंडिकेशन होते हैं। अपने आप की जो डिसीजन है उसी के ऊपर अमल करने वाली होती है। ऐसे लोगों की एक बार वो डिसीजन ले लिया तो उसको वो बदलता नहीं है, और कोई बदल भी नहीं पाता है, चाहे उससे उनका रिलेशनशिप खराब ही क्यों ना हो जाए। रिक्वेस्ट करने से भी फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे लोगों के यही नेचर होते हैं। इससे भी हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप में असर आता है, चाहे ससुराल वालों से हो, हस्बैंड से हो, दोस्तों से हो, ठीक है, खुद के घर वालों से भी हो सकता है। ये जो है मतलब अपने डिसीजन पे स्टिक रहना और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखना के कारण भी कभी कभी तकलीफ़ आता है। ये नेगेटिव या पॉजिटिव मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये इसको आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी ले सकते हैं। फुल तो नेगेटिव नहीं लिया जा सकता, लेकिन आप इसे पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी है, अपना जीवन है, जो भगवान ने इनको दिया है, ठीक है। कोई माता पिता किसी बच्चों का मतलब ज़िंदगी नहीं देता है, ये भगवान ही देते हैं। तो जब भगवान की ज़िंदगी मिली है आपको, आप ही उसकी मालिक है, आपको हो ये हक है अपनी ज़िंदगी को कैसे कटाना है, कैसे एंजॉय करना है। तो कोई अगर डिसीजन आप अपने बारे में ले रहे हैं, ये जो डिसीजन लेते हैं अपने बारे में लेते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं, तो उसमें अमल आप कर ही सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, आपको मिला है, आपको काटना है। तो किस तरह से काटना है इसका डिसीजन आप अगर लेते हैं और उसके ऊपर स्टिक रहते हैं, तो ये तो कोई बुरी बात तो हम लोग कह नहीं सकते हैं। लेकिन दूसरों को एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, मतलब जो आपके करीबी होते हैं उनको थोड़ा एडजस्ट करने में, उसको मानने में दिक्कत आती है, उसी के कारण प्रॉब्लम देखा जाता है। माइंड लाइन भी बहुत स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है कि माइंड लाइन किसी भी तरीके से कमज़ोर है, एक धागे जैसा, ठीक है। ये इंटेलिजेंट इंसान की इंडिकेशन है। अगर ये नौकरी करते तो परमानेंट नौकरी करते, क्योंकि ये इनकी माइंड लाइन काफ़ी लंबी है। अगर ये जॉब करते परमानेंट करते, लेकिन अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं कभी भी किसी भी एज में, अगर ये शुरू करते हैं तो शुरुआत में स्ट्रगल रहेगा, चाहे जॉब करे या बिजनेस करे, कुछ सालों का स्ट्रगल रहेगा, कुछ साल आपको उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, नुकसान होगा, स्ट्रगल रहेगा, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप उस काम में लगे रहेंगे तो उसके बाद आपको बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। यही है इस माइंड लाइन की मेन, लंबी माइंड लाइन की मेन खासियत। लाइफ लाइन बिल्कुल राउंड शेप में है, बिल्कुल राउंड शेप में है, जगह अच्छी मिल रही है, हेल्दी रहेंगे, बहुत बड़ी कोई बीमारी होने के चांसेस नहीं है। लेकिन एक बात है कि यहाँ से एक जॉब की फॉर्मेशन बन रही है, टूटा हुआ जॉब की फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा क्लियर जॉब की फॉर्मेशन नहीं है। ये एज स्टार्ट हो रहा है, अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो 35 के बाद से, ठीक है, 34 से भी, सॉरी 35 से भी पहले होगा, 33 32 इस एज के
से लेके करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 60 के करीब तक आपकी हेल्थ में थोड़ी बहुत एक लॉन्ग टर्म ऐसा बीमारी होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा तो तकलीफ़ नहीं देती है लेकिन लंबा समय चलेगा। जैसे कि एलर्जी की बीमारी है, मेरी वाइफ की भी इस तरीके का साइन है और जहाँ से शुरू हुई उनकी एलर्जी की प्रॉब्लम है। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देता है, मेडिसिन वगैरह लेगा तो फिर ठीक हो जाता है, फिर और कुछ टाइम तक रेस्ट, लेकिन वो बीमारी रहेगा। ठीक है, छुप के रहेगा लेकिन रहेगा। किसी का और कुछ तरीके का इस तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है जो छोटा है, बीच बीच में आपको तकलीफ देगा, आप मेडिसिन लेंगे वो कम हो जाएगा लेकिन वो आपका रहेगा। इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन की जो इंडिकेशन है यही होती है। ठीक है, लेकिन बड़ी कोई बीमारी नहीं देती है जो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग हो, ऐसा कुछ बीमारी नहीं देता है इस तरीके का जॉब की फॉर्मेशन। इस बात को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो राउंड शेप की लाइफ लाइन है, एक बीमारी रहेगा जो लंबा समय तक रहेगा, जो बीच बीच में आपको प्रॉब्लम देगा। बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिसिन वगैरह लेने से वो कमज़ोर पड़ जाएगा, दब जाएगा और फिर कुछ टाइम के बाद फिर से आएगा। इस तरीके से वो चलेगा, उसको आपको एडजस्ट करना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन राउंड शेप की जो लाइफ लाइन ये देखने को मिल रही है, ओवरऑल जो है आपकी एनर्जी लेवल काफ़ी हाई रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप दीर्घायु रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। फेथ लाइन कैसी है इस पाम की अगर हम लोग देखें तो फेथ लाइन शुरुआत से ही शुरू हो रही है। इनकी शादी भी काफ़ी अर्ली एज में हुई, तो ये फेथ लाइन किस काम आया? ये फेथ लाइन इनके हस्बैंड के काम में आया, मतलब इनके शादी के बाद इनके हस्बैंड को बहुत अच्छा तरक्की मिली, सक्सेस मिला, क्योंकि ये फेथ लाइन बिल्कुल सीधा है। ठीक है, देखेंगे यहाँ से आप लोगों को क्लियर देखेगा कि ये फेथ लाइन काफ़ी सीधा है, बिल्कुल सीधा है। और ये जो साइन है इसके साथ शुरू हो रहा है। ये साइन एक तो इंडिविजुअली केतु के एरिया में हो रही है, मतलब रिटायर्ड लाइफ आफ्टर 60 लाइफ इनके अच्छे रहेंगे, पीसफुल रहेगा, टेंशन वगैरह नहीं रहेगी किसी भी टर्म्स में, हेल्थ हो पैसे हो किसी के मामले में कुछ भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन ये जो सीधी लाइन जा रही है ये दिखा रही है कि इनके जैसे कि ये हाउस वाइफ थे तो इनके शादी के बाद इनके जो ये फेथ लाइन इसका फ़ायदा इनको हस्बैंड को मिला। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेस लाइन कट भी रहा है, मतलब पैसे तो इनके हस्बैंड के आए होंगे ज़रूर, लेकिन उसमें बहुत सारे पैसे का नुकसान भी हुआ होगा, टाइम से बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ बिजनेस अगर करते हैं तो उसमें नुकसान भी होगा। ठीक है, उस तरीके का ये इंडिकेशन भी हमें देखने को मिल रही है। कैरियर में स्ट्रेस भी था इनके हस्बैंड के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कट है, लाइन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसमें बीच में उसका रिजल्ट मिलेगा कि इनके शादी के बाद से इनको हस्बैंड के कैरियर जीवन में पैसे के मामले में सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा, मतलब पहले से भी अगर सक्सेसफुल है तो एक एक्स्ट्रा किक मिलेगा उस टाइम में। ठीक है, क्योंकि ये लाइन तो अपना रिजल्ट देगा और ये खुद काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा उनके जो फाइनेंशियल है वो बेहतर होगा, पहले से बेहतर है और बेहतर हो जाएगा, पहले से बेहतर नहीं था तो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर कट भी है, इसका मतलब ये है कि जो बेहतर ये इस फेथ लाइन से मिल भी रहा है उससे कुछ पैसा या धन किसी ना किसी मामले में चला भी जाएगा। ये माई लाइन में आके यहाँ पे रुक रहा है और एक लाइन जो है वहाँ से शुरू भी हो रहा है। यही एज है इनके एज पीरियड। ठीक है, जो इनके एज पीरियड है 40-41, ये इसी एज पीरियड से एक और दूसरी लाइन शुरू हो रहा है। यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि 47-48 के करीब से फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है। तो ये जो चीज़ बता रही है एक नई तरीके का इनके लिए कैरियर की शुरुआत होने वाला है। यहाँ पे अगर ये खुद बिजनेस करते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा, उसके बाद सक्सेस मिल जाएगा, नहीं तो इनके हस्बैंड के कैरियर में कुछ चेंजेस वगैरह ज़रूर आएगा। ठीक है, कुछ नया काम करना, नया प्रोजेक्ट करना, नए तरीके से काम करना, पुराना काम में ही नया तरीका लाना, उसमें कुछ चेंजेस आएगा, बेहतरी के लिए आएगा, क्योंकि इस लाइन की शार्पनेस और ज़्यादा है, ये और ज़्यादा पतला है और शार्पनेस भी है, लेकिन धीरे धीरे करके शार्पनेस आ रहा है, अचानक से नहीं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है। और आगे चल के 47 के करीब ये फिश की फॉर्मेशन भी एक्टिव हो जाएगा। तो इनके 47 एज अभी तो देरी है, 6-7 साल, 6 साल के करीब, तो उसके बाद तो बहुत अच्छा सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी भी एक चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है जो आगे चल के इनको बेहतरीन रिजल्ट दे पाएगा, इनके या इनके हस्बैंड के कैरियर में। अगर ये खुद काम करते हैं तो इनके, और अगर नहीं करते हैं, हाउस वाइफ ही रह जाते हैं, तो इनके हस्बैंड के कैरियर में ज़रूर एक फ़र्क दिखेगा, सक्सेसफुल नया तरीके का वो काम करेगा कोई।
तो ये सारी चीज़ हमें यहाँ पे इस पाम में देखने को मिला। ओवरऑल जो फाइनेंशियल कंडीशन है बेहतरीन रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। एक लंबी बीमारी है जो बीच बीच में आपको प्रॉब्लम दिलाएगी और मेडिसिन लेने के बाद वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर से लंबे समय के बाद या थोड़ी गैप के बाद वो फिर से थोड़ा आपको परेशान करेगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ज़्यादा कुछ नहीं है इस पाम में। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। शुक्रिया आप लोगों का।